नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज पीछे दिख रहा है कि आज हमें किन टॉपिक्स पर बात करनी है, क्या समझना है। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहला है वज्रपात क्या होता है। वज्रपात जिसको हम नाम देते हैं, हम लोग कहते हैं गाज गिर गई हमारे ऊपर, या इसी को हम नाम देते हैं आकाशीय बिजली। क्या नाम देते हैं? आकाशीय बिजली। ये तो देखिए, अब समझिएगा गाज या आकाशीय बिजली क्या होती है। तो देखिए, पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि वज्रपात क्या है या आसमानी बिजली क्या है। यानी वज्रपात या आसमानी बिजली एक ही चीज है, ये क्या होती है। पहला पॉइंट तो ये कैसे बनती है, क्या होती है, क्या इसका कारण क्या है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, आखिर धरती पर क्यों गिरती है बिजली, पृथ्वी पर बिजली क्यों गिरती है, आकाशीय बिजली पृथ्वी पर ही क्यों गिरती है। और इसी से रिलेटेड आसमानी बिजली ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है, ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती है। अगला पॉइंट हमारा क्वेश्चन रहेगा। देखिए, कई सारे क्वेश्चंस आज आपके क्लियर होंगे इस वीडियो के थ्रू। आसमानी बिजली में कितना करंट होता है, आज की क्लास में आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस क्लियर होने जा रहे हैं। आसमानी बिजली संपूर्ण आपको इसका जो भी नॉलेज होगा, सब कुछ आज आपको इस क्लास के थ्रू हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आसमानी बिजली में कितना करंट होता है, मैक्सिमम कितना करंट होता है, इसके बारे में जानेंगे। आसमानी बिजली में एसी करंट होता है या डीसी करंट होता है, यह भी आपको जानना होगा। जो आज तक आप नहीं जाने, वो आज आपके सामने इस क्लास के थ्रू समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। कौन सा करंट होता है, यानी एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट या डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा में कौन सी धारा बहती है। अगला है, सबसे ज्यादा गाज या बिजली कहां पर गिरती है, विश्व में या भारत में, किस स्थान पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, पहला क्वेश्चन है वज्रपात क्या होता है। वज्रपात यानी आकाशीय बिजली क्या है। तो देखिए, वज्रपात सिंपल सा कह दें, वज्र यानी किसी के टकराने से, कोई वज्र यानी कोई चीज, दो वज्र आपस में टकरा रहे हैं, यानी दो चीजें आपस में टकरा रही हैं। और पात मीन्स गिरना, यानी दो चीजें जब आपस में टकराती हैं तो कुछ तो नीचे गिरता है। यानी जब आप देखते थे महाभारत के युद्ध में या रामायण काल के युद्ध में, जब भगवान राम और उधर से रावण दोनों धनुष बाण चलाते थे, तो दोनों के बीच में आग चिंगारी छूटती थी और चिंगारी नीचे गिरती थी। यानी दोनों वज्र टकराते थे और चिंगारी नीचे गिरती थी। यही आज हमें जानना है कि वज्रपात या आकाशीय बिजली क्या होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, आखिर धरती पर बिजली क्यों गिरती है या आकाशीय बिजली क्या होती है। हाँ, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए यहां पर है, क्या होता है वज्रपात और क्यों होता है वज्रपात या बिजली गिरना। मैं आप सभी को बता दूं कि देखिए, ये यहां पर ये आकाशीय बिजली आपको दिख रही है, ये दिख रहे हैं। यहां पर क्या होता है कि बादलों के आपस में टकराने से, बादल जब आपस में टकराते हैं तब यहां पर वज्रपात की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी बादलों के आपस में टकराने पर, बादलों के आपस में टकराने पर। अब क्वेश्चन ये है कि ये टकराते क्यों हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि बादलों में किसी पर मान लेते हैं इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और निगेटिव आप सभी को पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो ये आपस में एक दूसरे के पास आने का, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं। अब ये आकाश में बहुत सारे बादल एक दूसरे से टकराते हैं और जब ये टकराते हैं आपस में, तो टकराने के बाद एक आवाज कड़क होती है, गर्जना होती है, जिसे हम कहते हैं कि बिजली कड़क रही है या बिजली गरज रही है। इसको हम कहते हैं कि आकाश में बिजली कड़क रही है, बारिश होने की संभावना है। ये हम बताते हैं, देखते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जब दो असमान चार्ज, यानी दो असमान चार्ज के बादल आपस में, यानी दो अपोजिट कंडक्टर वाले बादल, अपोजिट कंडक्टर वाले बादल जब आपस में टकराते हैं तो टकराने पर
वहां पर गर्जना होती है। क्या होती है? वहां पर गर्जना उत्पन्न होती है और उस गर्जना को हम, ये गर्जना उत्पन्न होती है, गर्जना को हम कड़क, इस कड़क या गर्जना को हम कहते हैं कि बिजली कड़क रही है या बिजली गरज रही है आसमान में। इसके बाद ये टकराने पर आपस में इनके इन दोनों पार्टों पर ये रगड़ उत्पन्न होती है और ये आपस में जब टकराते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं? घर्षण होता है। इन दोनों के बीच क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, रगड़ उत्पन्न होती है। पॉजिटिव और निगेटिव जब कंडक्टर आपस में, अपोजिट कंडक्टर आपस में टकराते हैं तो टकराने से इनके बीच में रगड़ने के बाद यानी इनके घर्षण के बाद निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। बेटा यहां पर ध्यान रखना है, क्या प्रोड्यूस होता है? यहां पर निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब यहां पर यह निगेटिव चार्ज उत्पन्न हुआ। आप सभी को बता दें कि यह निगेटिव चार्ज और जो हमारी पृथ्वी है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पृथ्वी पर, अर्थ पर क्या होता है? पृथ्वी हमारी पॉजिटिव चार्ज से भरी हुई होती है। पृथ्वी पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर निगेटिव चार्ज होता है। आपको बता दें कि ये जो यहां पर सिंपल सा, यदि आप किसी इमारत को देखें, मीनार को देखें, पेड़ों के देखें तो पेड़ों पर क्या होता है? अर्थ से पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर चला जाता है। पॉजिटिव चार्ज यानी ये पेड़, मीनार और आदमी जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं, यानी ये धनावेशित तो हो जाते हैं। जब ये धनावेशित तो हो जाते हैं तो इन बादलों के नीचे, इन बादलों पर, इन पर जो निगेटिव चार्ज, ये जो निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है यानी जो निगेटिव चार्ज उपस्थित होता है तो ये क्या करता है? निगेटिव चार्ज अर्थ यानी अर्थ से कहते हैं या तो मीनार के पॉजिटिव चार्ज या पेड़ के पॉजिटिव चार्ज या किसी व्यक्ति के पॉजिटिव चार्ज के पास आने का प्रयास करता है। अब आपके पास क्वेश्चन है कि सर ये जो निगेटिव चार्ज है बादलों के पास, निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ बादलों के टकराने से, फ्रिक्शन के कारण, तो ये निगेटिव चार्ज अर्थ के पॉजिटिव चार्ज की ओर क्यों आता है? अर्थ का पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं जाता? देखिए अर्थ का पॉजिटिव चार्ज ऊपर की ओर जाता है और जिसे हम ये यहां पर, अब ये पॉजिटिव चार्ज जब जाता है तो ये क्या होता है? निगेटिव चार्ज को ये अट्रैक्ट करता है। क्यों ऐसा रीजन क्यों होता है? तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा, वो सॉरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी, तो इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से, लो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? लो पोटेंशियल से हमेशा हाई पोटेंशियल की ओर गमन करते हैं। यानी किधर गमन करते हैं? लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। और निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में, निगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में यानी जो ऋणावेशित वस्तु होती है उस पर लो पोटेंशियल होता है। लो पोटेंशियल निम्न विभव होता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की ओर, धनावेशित वस्तु की ओर जाने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है? यहां से ध्यान रखिएगा, इस यही कारण है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन है यह इससे यहां पर अट्रैक्ट करते हैं और इसीलिए यहां पर आपको बताया बादलों के टकराने से क्या हुआ? निगेटिवली चार्ज बिजली उत्पन्न हुई और वो बिजली कैसी चार्ज थी? निगेटिवली चार्ज थी। यानी जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो निगेटिव चार्ज से युक्त थी यानी ऋणावेशित थी। अब ऋणावेशित चार्ज धनावेशित चार्ज से जाकर के मिल जाता है। देखिए अपोजिट चार्ज आपको पता है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का प्रयास करते हैं। हमेशा खिंचाव होता है। तो और निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन क्यों गमन कर रहे हैं? इसका रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर गमन करते हैं। तो देखिए यही कारण है कि यहां से ऊपर से आसमान से बिजली पृथ्वी की ओर आती है। और आपको बता दें ऊंचे स्थानों पर, जैसे आपको बताएं मीनार पर, आपके पेड़ों पर या किसी व्यक्ति पर बिजली ज्यादा गिरती है। इसका कारण यही है कि वो उनके ऊपर नजदीक, यानी देखो चुंबक जो मैग्नेट होता है भैया, मैग्नेट को ध्यान रखना, मैग्नेट से आपको समझ में आएगा, ये मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करते। देखो मैग्नेट क्या होता है? नॉर्थ और साउथ को अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। जब नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ साउथ किसी मेटल को जब रखते हैं तो वो जितना पास लाते हैं उतने ज्यादा अट्रैक्ट करता है। यानी जब ऊंची जगहों पर, ये आपका यहां पर ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ है। मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। तो देखिए यहां पर एक चीज समझने का प्रयास करिएगा बेटा,
यहां पर जैसे मान लेते हैं आपका ये यहां पर बिजली कैसे दो बादलों के आपस में टकराने से बिजली उत्पन्न हुई, पॉजिटिव और निगेटिव के टकराने से, और जो बिजली फॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है तो ये क्या होती है, निगेटिवली चार्ज होती है। क्या होती है, निगेटिवली चार्ज होती है, ये निगेटिवली चार्ज होती है। अब बताओ आपको यहां पर ये अर्थ है, अर्थ, अब इस अर्थ से यहां पर हमने ये मीनार खड़ी कर दी, तो क्या करते हैं, अर्थ को यहां से, ये अर्थ जुड़ी हुई है, ये अर्थ से मीनार जुड़ी हुई है। अब ये क्या करता है, यहां से ये, क्योंकि आपको पता है अर्थ पर धनावेश चार्ज होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है, अर्थ पॉजिटिव चार्ज इसको देता है, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है पूर्णतया। अब देखिए जहां पर पॉजिटिव चार्ज हमें यहां इतना नीचे मिल रहे थे, वो पॉजिटिव चार्ज इतना पास में आ गए, और इससे ये अट्रैक्ट, ये पास में जितना ज्यादा पास में आते हैं उतना ज्यादा अट्रैक्शन होता है, और ये निगेटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि ऊंची जगहों पर, ऊंचे स्थानों पर, मीनार हो, पेड़ों पर या किसी व्यक्ति पर, ऊंचे स्थानों पर बिजली बहुतायत मात्रा में गिरती है। ध्यान रखिएगा, बिजली गिरने का स्थान यही है कि आपसे यदि क्वेश्चन कोई पूछता है क्या कारण है कि ऊंचे स्थानों पर बिजली गिरती है, तो उसका कारण यह है कि जो अर्थ का पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज के अत्यंत पास पहुंच जाता है ऊंचे स्थानों पर। क्यों, ये अर्थ से कांटेक्ट होते हैं और ये वस्तु पूरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और निगेटिव चार्ज के अत्यंत पास हो जाती है, जिसके कारण से, अत्यधिक पास होने के कारण ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप देखते हैं आज लड़की लड़का का प्रेम 2 दिन यदि मिलने जाते हैं तो पास में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, और दूर दूर है फोन से अट्रैक्शन भैया नहीं हो पाता, तो फोन से बहुत कम अट्रैक्शन होता है। फोन में कितना बात करेंगे, फोन से मजा नहीं आता भैया। कल आप एक काम करो, कल उस पार्क में आ जाओ, वहां मिल लेते। अब वहां पर अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो कितना अच्छा लगा। 400 रुपए दूसरी जगह से, दूसरे शहर से दूसरे शहर में यदि मिलने जा रहे हैं तो 400, 500, 1000 रुपए किराया खर्चा करके वहां मिलने जा रहे हैं। क्यों मिलने जा रहे हैं, क्योंकि पास में अट्रैक्शन अधिक होता है। यहां पर भी तो यही है भैया, क्या है, यहां से पॉजिटिव चार्ज ऊपर मीनार तक जाता है और किसी पेड़ पर जाता है, और ये पॉजिटिवली चार्ज इससे अट्रैक्ट हो जाता है, और इस तरह से ये अट्रैक्ट होने के बाद यही कारण है कि बिजली हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है। अब आपको बताएं, ये निगेटिव चार्ज था और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज। बिजली हमेशा अर्थ, ये अर्थ है, और यहां पर ये आकाशीय बिजली है, आकाशीय बिजली जो बादलों के टकराने से उत्पन्न हुई है। किसके कारण, बादलों के टकराने से उत्पन्न हुई है आकाशीय बिजली, और ये निगेटिवली चार्ज है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये निगेटिवली चार्ज अर्थ की ओर, क्यों, ये ऐसे इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इधर से इधर की ओर गमन करते हैं। क्यों, क्योंकि इस पर जो यहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है, जिस वस्तु पर निगेटिव चार्ज होता है उसका लो पोटेंशियल होता है। बेटा क्या होता है, पोटेंशियल लो होता है, ध्यान रखिएगा। उस पर निम्न विभव होता है, और जहां पर पॉजिटिवली चार्ज होता है उसका विभव हाई होता है, उच्च विभव होता है, यानी हाई पोटेंशियल होता है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर गमन करते हैं। तो यही कारण है कि बिजली आकाश से पृथ्वी की ओर जाती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर ही आती है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो देखो, हाँ, आखिर धरती पर बिजली क्यों गिरती है। आपको अभी मैंने बताया कि बिजली धरती पर क्यों गिरती है। धरती पर गिरने का मतलब यह है कि ये बादल आपस में टकराते हैं, ये बादल यहां पर क्या हुए, आपस में इनके पास फ्रिक्शन होता है, और जब टकराते हैं तो गर्जना उत्पन्न होती है, और गर्जना को हम कड़क कहते हैं। बिजली कड़क रही है, बिजली गरज रही है, और जब ये यहाँ पर फ्रिक्शन होता है तो एक यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव के बीच, यानी कह सकते हैं ये अपोजिट, यहाँ पर अपोजिट कंडक्टर जब आपस में टकराते हैं तो अपोजिट कंडक्टर के टकराने से बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है, और बिजली निगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस होता है। क्या, निगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस होता है, ये निगेटिवली चार्ज प्रोड्यूस होता है, और ये अर्थ के
पॉजिटिव चार्ज से, ये अर्थ के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करके या अट्रैक्ट करके यानी अर्थ में पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें निगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए और आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निगेटिव चार्ज से अर्थ की ओर यानी पॉजिटिव चार्ज की ओर जाने का प्रयास करेंगे, जिससे अर्थ में बिजली चमकती है, पृथ्वी पर बिजली चमकती है। यही कारण है कि बिजली हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आती है और बिजली पृथ्वी पर गिरती है, यानी ऊपर से आकाशीय बिजली पृथ्वी पर ही क्यों गिरती है, इसका यही कारण है कि पृथ्वी पर धनावेश बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इसमें निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है और निगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर जाने का प्रयास करता है, और यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और यह इसीलिए आकाश से बिजली पृथ्वी पर गिरती है। तो बिजली आखिर धरती पर क्यों गिरती है, आपने देखा, आपको आंसर बताना है कि जो बिजली इनके बादलों के टकराने से प्रोड्यूस होती है वो निगेटिवली चार्ज होती है, और निगेटिव चार्ज यानी लो पोटेंशियल होता है और अर्थ पर हमारे पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, जिसके कारण ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर बिजली जाने का प्रयास करती है और इसीलिए अर्थ पर जाती है। चलिए नेक्स्ट, अब आगे देखो बेटा, आसमानी बिजली में आगे अगला, आसमानी बिजली में कितना करंट होता है। आपने समझा कि आसमानी बिजली क्या होती है, क्यों गिरती है, कैसे गिरती है, मैंने आपको बताया। चलिए एक बार यहां पर समझने का प्रयास करिए। यहां पर मैंने बताया क्यों होता है वज्रपात या बिजली गिरना। तो देखिए क्या है, होता है वज्रपात। आकाश में मौजूद बादलों के घर्षण से बिजली उत्पन्न होती है, जिससे निगेटिव चार्ज, ये देखो जो बिजली उत्पन्न होती है वो क्या होती है, उससे निगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। वहीं पृथ्वी में पहले से पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। पृथ्वी में क्या होता है, पहले से पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है। ऐसे में धरती और आकाश के दोनों निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बेटा, एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। वही है, वही बात वही हो गई, बात वही हो गई कि यहाँ पर लड़की आयरलैंड में रहती है। लड़की कहाँ रहती है, आयरलैंड में, और लड़के में इतनी क्षमता, इंडिया के लड़के में भैया, हमारे भारत के लड़कों में इतनी क्षमता होती है कि आयरलैंड की लड़की को अपने पास बुला सकता है और मिलने के लिए। यही है कि भैया भारत में ही क्यों मिलने आते हैं, भारत में इसीलिए मिलने आते हैं कि भारत में क्षमता है, यानी ये पॉजिटिव चार्ज है भैया और ये निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज किधर अट्रैक्ट करता है, निगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज की ओर जाता है, और निगेटिव चार्ज यानी ये लड़की क्या करेगी, आयरलैंड, यहाँ इंडिया, आयरलैंड से इंडिया आ जाएगी और इंडिया आ जाएगी और भारत के लड़के से मिलेगी। मिलने के बाद फिर क्वेश्चन आता है कि आखिर भारत में ही बिजली क्यों गिरी। तो भारत में बिजली इसलिए गिरी कि भारत में पॉजिटिव चार्ज था। यानी पृथ्वी पर बिजली क्यों गिरती है, पृथ्वी पर बिजली गिरने का कारण यही है कि पृथ्वी पर पॉजिटिव चार्ज होता है और आकाश में जो बादलों के फ्रिक्शन से, बादलों के घर्षण से जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो निगेटिवली चार्ज होती है बेटा, और इन दोनों का अट्रैक्शन होता है। इन दोनों क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और आकर्षण के बाद यही है कि पृथ्वी पर बिजली, आकाश से पृथ्वी पर ही बिजली गिरती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमें आगे समझना है आसमानी बिजली में कितना करंट होता है बेटा। तो देखिए आसमानी बिजली की बात करें तो लगभग 10,000 एम्पियर का करंट पाया जाता है। आपको अलग अलग थोड़ा सा मिलेगा इसका डाटा, ज्यादा इस पे कंफ्यूजन, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो हम बिजली यूज करते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा मात्रा में ये जो बिजली, सामान्य बिजली जो गिरती है वो बहुत ज्यादा उसमें करंट होता है, बहुत ज्यादा एम्पियर का करंट होता है। पर ये तात्कालिक बिजली होती है। ये क्या होती है, तात्कालिक होती है, क्षणिक होती है। ये एक प्रकार का आवेग होता है। ये क्या होता है, एक प्रकार का आकाशीय बिजली। ध्यान रखिएगा बेटा, आकाशीय बिजली एक प्रकार का क्षणिक आवेग होता है। क्षणिक आवेग होता है, कुछ समय के लिए आवेग होता है। बात वही है भैया, बात वही आ गई कि जब तक शादी नहीं होती तब तक लड़की लड़के के प्रेम का एक आवेग होता है। आ जाओ ऑस्ट्रेलिया से, आ जाओ इंडिया, मैं मिलने आ रहा हूं अपने घर से, मतलब मैं भी 500 किलोमीटर, वो भी 500 किलोमीटर आएगी और हम मिलने जाएंगे लड़की से मिलने के लिए। पर जब शादी हो जाती है, जितने भूत सवार थे तो सभी भूत क्या हो जाते, सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं भैया। कहां चले जाते हैं,
सुषुप्त अवस्था में, जिसको कहते हैं अपने शयन कक्ष में चले गए, कौन बचता है? हमारा कंकाल तंत्र बचता है, हम बचते हैं, कुछ नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये मतलब कुछ समय के लिए उत्पन्न आपके अंदर उद्वेदना, जो आपके अंदर उत्कंठा उठती है, कुछ समय क्षणिक आवेग, क्षणिक आवेग यानी जब बादल टकराते हैं तो कुछ समय के लिए एक आवेग उत्पन्न होता है और पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है। तो देखिए, आकाशीय बिजली में ध्यान रखिएगा कितना करंट होता है, हमने कहा 10,000 एम्पियर का करंट होता है। वहीं दूसरी तरफ ये देखा जाए तो अमेरिकी सरकार की वेबसाइट में weather.gov के मुताबिक बताया गया है कि आकाशीय बिजली में करीब 30 करोड़ वोल्ट, देखिए कितना होता है, लगभग 30 करोड़ वोल्ट और 30,000 एम्पियर, 30,000 एम्पियर की ताकत होती है, क्षमता होती है भैया। कितनी क्षमता होती है? 30 करोड़, वो यहां पर 30 करोड़ वोल्ट और 30,000 एम्पियर। मैंने क्या कहा? 10,000 एम्पियर नॉर्मल बताया मैंने। यहाँ अमेरिकी गवर्नमेंट की जो वेदर गवर्नमेंट के मुताबिक जो अमेरिकी वेबसाइट ने बताया है, उसने बताया 30 करोड़ वोल्ट और 30,000 एम्पियर की ताकत होती है। कितनी? 30,000 एम्पियर की ताकत होती है भैया। तो ध्यान रखिएगा, अब आप आकाश से गिरने वाली बिजली की ताकत और इससे होने वाले विनाश के बारे में आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। यदि इतनी क्षमता होती है तो इससे होने वाले विनाश को आप आसानी से समझ सकते हैं कि आकाशीय बिजली में कितनी ताकत होती है और कितना विनाश हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं भैया। देखिए कह रहा है आकाशीय बिजली एसी होती है या डीसी, यानी जो आकाशीय बिजली, आकाश से जो गाज गिरती है भैया, गाज, जब जो गाज गिरती है तो आकाशीय बिजली कैसे? देखिए आज के मानव जीवन को देखा जाए तो गाज 2 बार गिरती है। एक तो ये आकाशीय बिजली हो गई, एक जिस दिन आपकी शादी हो गई, आपके ऊपर कहर ढा गया भैया, उसी दिन आपका क्या हुआ? आपके ऊपर गाज गिर जाती है। ध्यान रखिएगा भैया। तो एक याद आ रही है, कहानी है कि चुटकुला था नॉर्मल सा, कि देखो एक व्यक्ति की पत्नी जाती है अपने मायके जाती है, और जब वो मायके से लौटकर आती है तो वो व्यक्ति अंदर रहता है, दरवाजा बंद किए रहता है, अपना अंदर अपना लेटा आराम करता रहता है। जब दरवाजे से आवाज आती है तो वो दरवाजा खोलने जाता है और जहां अपनी पत्नी को देखता है ना तो हंसने लगता है। तो उसकी पत्नी पूछती है कि क्यों हंस रहे हो भैया, क्या हो गया? तो कहता है कि मुसीबत जब भी सामने आ जाए तो उसका हंसकर सामना करना चाहिए। तो समझ जाओ भैया, ये मुसीबत का समय भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, मुसीबत कई प्रकार की, तो बहुत मतलब ये 30,000 एम्पियर का जैसे है ना, वैसे ही उसमें भी बहुत ज्यादा करंट होता है। ध्यान रखिएगा भैया। तो देखो यहां पर आपको इतना आकाशीय बिजली में करीब 30 करोड़ वोल्ट और 30,000 एम्पियर की ताकत होती है, और इतनी ताकत और इससे होने वाले विनाश के बारे में आप अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट भैया, आकाशीय बिजली एसी होती है या डीसी? तो देखिए ना तो ये एसी होती है ना ही डीसी होती। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा और डीसी करंट यानी डिस्ट धारा। क्या ये अल्टरनेटिंग करंट होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है, या ये डिस्ट धारा होती, डायरेक्ट करंट होता है? ये इनमें से कोई नहीं होते। ये आवेग होता है, एक क्षणिक आवेग, कुछ समय के लिए एक प्रकार की उत्कंठा होती है, एक्साइटमेंट होता है, यानी जब टकराते हैं बादल तो उसी समय ये उत्पन्न होती है और क्षणिक आवेग के बाद ये समाप्त हो जाती है। तो आकाशीय बिजली क्षणिक आवेग है, ना तो ये एसी है और ना ही डीसी है। यदि ये इसे कहें तो ये एसी और डीसी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है भैया। क्या होता है? ये एसी और डीसी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो आकाशीय बिजली होती है वो एसी और डीसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों की क्या होती है? दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसे हम एसी और डीसी नहीं कह सकते, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट नॉर्मल नहीं कह सकते, इसे हम क्या कहेंगे? दोनों का कॉम्बिनेशन। जब मैं अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट आपको अलग से बताऊंगा तो चीजें आपको समझा दूंगा कि आपको अपने आप से क्लियर हो जाएंगी कि इसमें अल्टरनेटिंग करंट क्यों नहीं होता, इसमें डायरेक्ट करंट क्यों नहीं होता। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्या आकाशीय बिजली एसी होती है या डीसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होता है या डायरेक्ट करंट? तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये क्षणिक आवेग होता है एक प्रकार का। चलिए नेक्स्ट, चलिए भैया अब देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया भैया। कहां पर ये कहर ढाती है सबसे ज्यादा भैया? सबसे ज्यादा कहर किस जगह पर ढाती है बिजली? आकाशीय बिजली किस जगह पर कहर विनाश का कारण बनती है? तो देखिए यहां गिरती है सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली, ये आपको दिख रहा है इन जगहों पर। अब ये जगह विश्व में सबसे ज्यादा बिजली कहां गिरती है भैया? देखिए
आपको बताया गया कि विश्व में सबसे ज्यादा बिजली, सबसे पहले आपको क्या देखना है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिजली कहां गिरती है, तो आपको पहला क्वेश्चन दक्षिण अमेरिका में, कि कहां पर, दक्षिण अमेरिका में, कहां, अब दक्षिण अमेरिका में भैया कहां पर, तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में, कहां, दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में ये गिरती है। वेनेजुएला में कहां पर, वेनेजुएला में कहां पर, तो लेक मैराकाइबो में, लेक मैराकाइबो में, यानी ध्यान दे, लेक यहां मानी मीन्स होता है झील, लेक मीन्स क्या होता है, झील होता है भैया। तो देखिए आपको ध्यान रखना होगा, दुनिया में, विश्व में दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा बिजली गिरती है, और यह दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला नामक स्थान पर, वेनेजुएला नामक शहर के जहां पर लेक मैराकाइबो झील उपस्थित है, इस जगह पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है, सबसे ज्यादा बिजली गिरती है भैया। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक बिजली कहां पर गिरती है, तो लेक मैराकाइबो में, वेनेजुएला के दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में, ये यहां पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। भारत की यदि बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजली गिरती है, आकाशीय बिजली। यदि भारत की बात करते हैं तो अपने इंडिया में के मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली सबसे ज्यादा गिरती है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से इसको करने का प्रयास करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के लिए लेकर कामतगिरी एकेडमी सतना आप सभी के लिए तैयार खड़ा है, और रेगुलर आपको अपडेट करता रहेगा। आप सभी इसके चैनल के साथ, इस यूट्यूब चैनल के साथ, इस एकेडमी के साथ, इस संस्थान के साथ जुड़ने का प्रयास करें, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।